गुड मॉर्निंग बच्चों। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल सीकर से मैं हिंदी अध्यापिका सुमिता। कक्षा तीन के लिए पढ़ेंगे हम आज पाठ 9। पाठ 9 का नाम है बीरबल की बुद्धिमानी, कि बीरबल ने अपनी चतुराई से किस प्रकार वो चोरों को पकड़ा था, तो वो पढ़ेंगे आज हम। चलो निकालो बुक में, बुक ओपन करो, पेज नंबर है 57, पाठ 9 निकालो। निकाल लिया? चलो देखो बुक में कि ये अकबर और बीरबल की एक कहानी है। इस कहानी में बीरबल बादशाह वो अकबर के जो दरबार के 9 रत्न हैं, उनमें से एक है कि 9 रत्न थे ना, उनमें से एक बीरबल है। उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। बादशाह अकबर के राज्य में बड़े बड़े सेठ व्यापारी रहते थे। बादशाह अकबर का राज्य था। बादशाह किसको बोलते हैं? राजा। राजा अकबर के राज्य में बड़े बड़े व्यापारी लोग रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी होते हैं, उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं होती है ना। तो उनके राज्य में भी जो व्यापारी रहते थे, उनके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन एक धनी व्यापारी के घर में चोरों ने सेंध लगाई। धनी किसको बोलते हैं? अमीर। कि एक दिन एक अमीर व्यापारी था, उसके घर में चोरों ने सेंध लगाई। चोर घुस गए उसके घर में। चोर उसका सारा धन जेवर आदि चुरा कर ले गई। चोर धन ले गए सारे, और उनके घर में जो जेवर थे, गहने थे, वो भी चुरा कर ले गए। उनके घर में बर्तन और कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। कि जो मूल्यवान चीज़ें थी वो तो ले गए, और घर में क्या रहा? कपड़े और बर्तन। व्यापारी रातों रात कंगाल हो गया। कंगाल का क्या होता है? कि गरीब हो गया। व्यापारी तो पैसे वाला था, और रातों रात ही चोरों ने सेंध लगाई कि चोर घुसकर सब कुछ ले गए, तो वो कंगाल हो गया, गरीब हो गया। व्यापारी ने राज्य अधिकारियों को इसकी सूचना दी। अब वो व्यापारी थे, उन्होंने अधिकारियों को इसकी सूचना दी कि उसके घर में चोरी हो गई। लेकिन चोर का कोई पता न चला। अब फिर भी चोर को पकड़ नहीं पाया कि कौन था चोर, उसका कुछ भी पता नहीं चला। इतनी बड़ी चोरी से बादशाह अकबर चिंतित हो उठे। चिंतित का होता है परेशान। अब राज्य में इतनी बड़ी चोरी हो गई, तो ये बात सुनकर अकबर थे वो चिंतित हो गए, परेशान हो गए। बादशाह ने इस चोरी का पता लगाने का निर्णय लिया। कि बादशाह ने निर्णय लिया कि इस चोर का तो पता लगाएंगे ही। उन्होंने बीरबल को सारा हाल बताकर चोर को माल समेत पकड़ने का आदेश दिया। सारी बात वो बीरबल को बताई, और कहा कि चोर को माल सहित, कि वो पैसे जेवर चुरा के ले गए ना, उनके सहित पकड़ना है। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। अब बादशाह ने जो आदेश दिया उनका पालन किया बीरबल ने। उसने उस व्यापारी को बुलवाया जिसका माल चोरी हो गया था। तो बीरबल ने क्या किया? पहले तो उस व्यापारी को बुलाया जिसके घर में चोरी हुई थी। इसके बाद उसने पूछा, तुम्हें किसी पर संदेह है? ये व्यापारी को पूछा बीरबल ने कि आपको किसी पर शक है क्या? संदेह का होता है शक। यदि किसी पर संदेह हो तो साफ साफ बता दो। कि यदि आपको किसी पर शक है तो आप साफ साफ बता दो, सही सही बता दो। घबराओ मत, तुम्हारी सारी धन संपत्ति मिल जाएगी। कि आपकी जो संपत्ति थी, जायदाद थी, वो सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। आगे वाले पेज पर देखो। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढांढस बंधा। ढांढस का होता है तसल्ली। कि किसी के घर में चोरी हो जाती है या और कोई मतलब बुरा काम हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना उसको कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे उसको भी तसल्ली बनती उनकी बात से, बीरबल की बात से। बादशाह भी उस समय वहाँ मौजूद थे। मौजूद का होता है उपस्थित। बादशाह भी, राजा अकबर भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। जहाँ अपना मेरा यह अनुमान है कि नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया है। अब कहते हैं, राजा क्या कहते हैं कि मेरे को अंदाज़ा है, ये ऐसा लग रहा है कि शायद नौकर ही सबने ये मिलकर ये चोरी की है। क्योंकि बाहरी आदमी को इतनी जानकारी नहीं हो सकती। कि बाहर का कोई आदमी हो तो उसको घर की सारी जानकारी नहीं रहती है, कि सारे जेवर सारे पैसे वो नहीं ले जा सकते। किंतु ये भी सच है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा। तो व्यापारी कहता है कि ये तो सच है, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा कि वो चोरी की है किसी ने।
इसलिए मैं किसी भी नौकर का नाम नहीं बता सकता कि मैंने किसी को देखा ही नहीं तो मैं किसका नाम बताऊं, मैं किसी का नाम नहीं बता सकता। व्यापारी ने उत्तर दिया। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया। कि बीरबल ने सिपाहियों को भेजा और व्यापारी के घर में जो नौकर थे उन सबको बुलाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की लकड़ी की बहुत सी पट्टियाँ मंगवाई। कि सारे नौकर आ गए तो बीरबल ने क्या किया कि समान लकड़ी मतलब समान आकार की लकड़ियाँ मंगवाई। उन पर कोई मंत्र पढ़ने का ढोंग किया। ढोंग होता है नाटक, कि मंत्र पढ़ने का नाटक किया बीरबल ने और एक एक करके लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी। और वो लकड़ियाँ थी कि वो नौकर थे ना, सबको एक एक लकड़ी दे दी और कहा आज रात को ये लकड़ियाँ तुम लोग अपने अपने पास रखो। कि आज रात को ये लकड़ियाँ है मैं दे रहा हूँ, वो आपको अपने पास रखनी है। कल सुबह लाकर मुझे दिखाना और कल सुबह आपको आना है ये लकड़ी लेकर और मुझे दिखानी है। जो चोर होगा उसकी कि जो भी चोर होगा जिसकी मदद से चोरी हुई होगी उसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। अब जो चोर है उसकी लकड़ी ना बढ़ जाएगी अपने आप ही रात को। ऐसा ढोंग किया उन्होंने, नाटक किया। बीरबल के आदेश से राज्य कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा। कि बीरबल के आदेशानुसार आज्ञानुसार कर्मचारियों ने क्या किया कि वो सब नौकरों को अलग अलग कमरे में रखा और उनकी देख रेख के लिए सेवक नियुक्त किए। नियुक्त करना का होता है रखना, कि सेवक रखे उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए। उन नौकरों में से जो नौकर वास्तव में चोर था उसने अपने मन में सोचा कि ये लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी। कि जो चोर होता है उसके मन में तो शक रहता है ना, संदेह रहता है कि रात को ये लकड़ी बढ़ जाएगी और मेरा पता चल जाएगा। तो उसको मन में हो रहा था ऐसे कि मेरी लकड़ी तो बढ़ जाएगी तो मैं पहले ही क्यों नहीं इससे आधा इंच काट दूँ, कि आधा इंच ही तो बढ़ेगी तो आधा इंच पहले ही काट दूँ इसको, ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे कि लकड़ी रात को बढ़े आधे इंच। पहले से आधा इंच काट दो तो आधे इंच ही बढ़ेगी तो वो पूरी हो जाए उसके पहले वाली की बराबरी। इस तरह मेरी लकड़ी सबके बराबर रहेगी, कि आधा इंच काटने पर मेरी लकड़ी है वो सबके बराबर ही रहेगी। तो देखो चोर ने क्या किया। इस प्रकार बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएगा और बीरबल को पता नहीं चलेगा मेरी लकड़ी भी उनके बराबर हो जाएगी तो बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा सोचकर उसने तुरंत अपनी लकड़ी को आधा इंच छोटा कर दिया। कि मन में ये सोचकर अपनी लकड़ी को आधा इंच काट लिया। यही तो बीरबल की चाल थी, कि यही तो चालाकी थी उनकी। यही तो जानना चाहते थे कि वो कौन लकड़ी को काटे, कौन बराबर तो करेगा कोई ना कोई। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती थी? क्या हो सकता है कि ऐसा लकड़ी कभी बढ़ती है क्या अपने आप? नहीं बढ़ती ना। सुबह होने पर बादशाह और बीरबल उस जगह पर गए। कि बादशाह राजा अकबर और बीरबल दोनों उस जगह पर गए जहाँ नौकरों को रखा गया था। उनके साथ वह व्यापारी भी था। कि कौन सा व्यापारी? जिनके घर में चोरी हुई थी वह व्यापारी भी उनके साथ गया। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा। जब असली चोर की लकड़ी देखी तो वह औरों से आधा इंच छोटी निकली। अब छोटी कैसे निकली थी? कि उसको पहले से डर लग रहा था कि आधा इंच बढ़ जाएगी तो बराबर करने के लिए उन्होंने पहले ही आधा इंच लकड़ी को काट ली थी। तो उस चोर की जो लकड़ी थी वो निकली आधा इंच छोटी। बीरबल समझ गए कि अवश्य इसने चोरी की है। कि बीरबल को समझ में आ गया, पता चल गया कि अवश्य मतलब जरूर ही उसने चोरी की है। बीरबल ने एकांत में जाकर, एकांत होता है अकेले में, कि अकेले में उनको ले जाकर उसे छोड़ देने का वायदा करके सारी सच्चाई जान ली। कि उनको बोला कि आप सच सच बता दोगे, वादा किया उनको कि आप सच सच बताओगे तो आपको छोड़ दूंगा। और सारी सच्चाई उसने बता दी और सारी सच का पता चल गया उसको। व्यापारी चोरी हुआ माल मिल जाने पर बहुत खुश हुआ। व्यापारी को अपना माल मिल गया, अपनी संपत्ति वापस मिल गई तो वह बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। बादशाह सब कुछ देख रहे थे, कि राजा अकबर सब कुछ ये देख रहे थे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बड़े प्रसन्न हुए। कि बीरबल की चतुराई से, समझदारी से बहुत ही खुश हुए। तो ये पाठ आपको पढ़ना है। इसके शब्दार्थ कठिन शब्दों को मैंने भेज दिए हैं। तो इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से सारी समस्या का हल कर दिया, सारी समस्या का समाधान कर दिया। तो आप इसको समझना। थैंक यू।